जैसे एनसीईआरटी बुक हो गई या और भी बहुत सी पब्लिकेशंस की बुक्स होती है, उसमें बच्चों को कई सालों से हम लोग जैसे कि रटाफिकेशंस जो हो रहा है, कंटिन्यूसली एक ही चीज़ों को बच्चों को बार बार वही चीज़ें पढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि बच्चों की स्टडी जो है वो रीज़न जो है बोर होने का ये हो सकता है। मुझे बहुत सी चीज़ें पूछनी है, लेकिन मैं आज एक दो चीज़ें आप लोगों से पूछती हूँ और आप लोगों को कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप भी इस पे थोड़ा गौर करें और सोचने और समझने की कोशिश करें कि क्या जो हम चीज़ें जो हैं एक के पीछे एक करे जा रहे हैं, क्या ये वास्तविक रूप में सही है। जैसे कि बच्चों को हम 5th या 6th से लेके 10th तक की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मुगल में सबसे पहले मुगल कौन आया, मुगल के बेटे ने क्या क्या किया, उसकी कितनी विक्ट्री रही, उसकी कितने राजाओं को उसने बंदी बनाया, कितने राजाओं। मुझे ये लगता है कि क्या ये सब चीज़ें उनको पढ़ानी चाहिए? क्या इन सब बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए कि हमारे भारत में कितने लोग आए और हमें लूट के चले गए? ठीक है, मैं कह रही हूँ बच्चों की जानकारी के लिए एक आध चैप्टर होना चाहिए जिसके अंदर पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू उन बच्चों को समझाया जा सके कि भाई सबसे पहले कौन आया, बाबर आया, फिर हुमायूं है, फिर उसका बेटा ये, फिर उसके बाद में जहांगीर, औरंगजेब वगैरह वगैरह। ऐसे करके हम लोग पूरा पढ़ा सकते हैं। क्यों बच्चों को, हर एक बच्चों को हम वो एक एक चीज, एक एक डेट, एक एक मुगल के बारे में गौर से पढ़ाते हैं, जबकि हमारी पुस्तक के अंदर गौर से जितने भी भारत के फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज अगर आप बच्चों को पूछ लेंगे कि हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर्स कितने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो गांधी जी को जानेंगे और ज्यादा से सुभाष चंद्र बोस, और ज्यादा से आप कहेंगे भगत सिंह के आगे वो कुछ नहीं जानते। तो क्या 3 लोगों का ही योगदान था भारत को स्वतंत्र कराने में? कितनी नारियां, नारी को लक्ष्मीबाई के अलावा मुझे नहीं लगता कि बच्चों को किसी को ये पता हो कि हमारे भारत में कितनी वीरांगनाएं हुई हैं, कितनी आप देखिए कि कैसी कैसी महिलाएं थी जो आज विदुषियां थी हमारे देश की, जिन्होंने न जाने कितने बहुत बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, जिनको कोई नहीं जानता। महाभारत के पार्ट के बारे में बच्चे नहीं जानते क्योंकि उनको इस ट्रिक से पढ़ाया नहीं जाता। रामायण के बहुत से पात्र वो नहीं जानते हैं, क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारे स्कूलों के अंदर इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों नहीं दिया जाता? या फिर भारत की राजनीति में, या फिर बच्चों के लेवल के हिसाब से, बच्चों के नॉलेज के हिसाब से, बच्चों के ब्रेन के हिसाब से उनको ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता? एक ही हमारे दादा जो थे उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं। मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, ये लड़ाई लड़ी, वो युद्ध लड़ा, वो उसमें युद्ध लड़ा, तो कितने लोग, हमारे लोग जो हैं, कितने भारत का जो खनन है जो हमारे यहाँ से चला गया, कितना कच्चा माल हमारे वहां से चला जाता था। ये सब चीजें हम क्यों नहीं पढ़ाते इन बच्चों को? एक ही चीजें पढ़ाएं, बस मुगल आए थे, ये मुगल के बारे हम निकल ही नहीं रहे हैं। और जो कि मुगलों ने, अगर वास्तविक रूप में अगर बताया जाए कि हमारे बच्चों को कि मुगलों ने हमारे देश की महिलाओं के साथ में, बहन बेटियों के साथ में क्या क्या किया है, तो आप फेस टू फेस बच्चों को बता भी नहीं पाते कि उन्होंने हमारे देश के साथ क्या है। तो क्यों हम बच्चों को मजबूर करते हैं कि उनके बारे में वो पढ़े? बॉलीवुड भी यही काम करता है, मुगलों के बारे में कभी अकबर पे मूवी बनाएगा, तो कभी हुमायूं पे बनाएगा, तो कभी बाबर पे बनाएगा। क्यों बनाते हैं वो लोग? वो उन लोगों पे सच्चाई क्यों नहीं बनाते हैं कि कौन से बच्चे कितनी पढ़ाई करके बच्चे आगे जाने चाहिए, या किस तरीके से मेहनत करके बच्चे जो हैं आगे जा सकते हैं, या फिर कैसे वो झूठी फेक लाइफ जी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि वो अपनी दुकानें चला रहे हैं, इसलिए वो सच्चाई नहीं दिखाते हैं। वो भी उन चीजों को ही दिखाते हैं जो कि हमारी विरासत से, हमारी धरोहर से, हमारी संस्कृति से जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। हम अब जैसे अभी रिसेंटली हैं, अभी जैसे दिसंबर महीना चल रहा है, अब दिसंबर महीने के अंदर हर स्कूल के अंदर तैयारी करने लग गए कि हम लोग जो है क्रिसमस डे जो है सेलिब्रेट करेंगे, सेंटा ये वो। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी कॉन्वेंट, जो प्रॉपर कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो क्रिश्चियनों की स्कूल हैं, आप मुझे बता दीजिए, क्या क्रिश्चियनों की स्कूल के अंदर दीपावली मनाई जाती है? क्या रक्षाबंधन मनाया जाता है? क्या उन बच्चों को होली के बारे में बताया जाता है? आप पता करिए कि क्या वो मनाते हैं। मदरसा जितने भी चलते हैं उनके अंदर राम कौन था, लक्ष्मण कौन था, ये सब चीजें बताई जाती हैं? नहीं बताई जाती। एकमात्र हिंदू धर्म हम लोग हैं जो कि पागलों की तरह लिए जा रहे हैं। कभी ईद के बारे में स्कूल में बच्चों को मुसलमान बना के बुलाते हैं, तो कभी हम क्रिश्चियनों को जो स्कूल में क्रिसमस डे सेलिब्रेट करके बस हर बच्चे को सेंटा बना के, टीचर्स को सेंटा बना के पागलों की तरह नचाने का काम करते हैं। अगर सर्वधर्म है तो वो ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के अंदर जो लोग शरणार्थी रहे हुए हैं, तो उनको फॉलो करने चाहिए। हमारे यहाँ के जो, जहां जिस घर में जाएगा उस घर के नियम चलेंगे, उसी तरह से जिस देश में जो रहेगा उस देश के नियम चलेंगे। अगर हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू संस्कृति सर्वोपरि होनी चाहिए हमारे लिए।
क्यों हमारे बच्चों को हम हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताते हुए हम बच्चों को सेंटा बना के घुमाने की कोशिश करते हैं और पागलों की तरह उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, हम जैसे 4 त्योहार मनाते हैं कि ये हिंदू धर्म का होते हैं त्योहार हैं, ये ईद वगैरह जो है मुसलमान मनाते हैं, ये क्रिश्चियन है जो ये लोग मनाते हैं, ये बिल्कुल बताना चाहिए कि 25 को ये चीजें हुई थी। तो वो तो एक आध बार में हम बता सकते हैं, डे जब होता है तो उस डे में बता देंगे कि भाई ये ऐसे मनाई जाती है। लेकिन नहीं, हम हर चीज मनाएंगे लेकिन हमारे धर्म की चीजें कहीं भी ना सिखाई जाती है, ना बताई जाती है, ना उनसे करवाई जाती है। तो ये सब चीजें देख के और हम ब्लेम करते हैं कि जनरेशन जो ईयर बाय ईयर जनरेशन बिगड़ती जा रही है। बिगाड़ रहे हैं हम खुद, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएं, हम हमारे बच्चों को हिंदू राष्ट्र के बारे में कैसे सिखाएं। हम स्वतंत्रता, क्या माता पिता भी, आप बताइए, टीचर्स को आप ब्लेम करते हैं, क्या माता पिता भी अपने बच्चों को कभी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताते हैं कि कितना स्वतंत्र सेनानी रहे होंगे तब जाके भारत राष्ट्र जो है वो फ्रीडम हुआ होगा, स्वतंत्र हुआ होगा? नहीं बताते हैं। हम एक दूसरे को ब्लेम करना आसानी से जानते हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता। जरूरत है करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बने, आपका बच्चा कट्टर हिंदू बने, या फिर जितने लोगों ने बलिदान दिया है उनको जान पाए, तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप भी आपके बच्चों को सिखाएं। वरना इस तरीके से स्कूल में ढोंग होते रहेंगे और हमारे बच्चे खराब होते रहेंगे। ये और बच्चे ही नहीं, ये नस्ल ही नहीं, ये जनरेशन खराब होती रहेगी। और एक दिन वो आएगा जब बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ और कब गणतंत्र बना।